फैसल चौधरी साहब सर फरमा रहे थे अभी कि तो जी आप उनको देखें, कान में अब इन्फेक्शन ट्रम्प जो था। है आज जो है वो डॉक्टर्स गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुकम्मल फिट है खान साहब, 4 डॉक्टर्स गए एम्स के। चलिए बड़ी अच्छी बात है। उनके कान में जब कान में इन्फेक्शन क्या होना है, जब लोगों की आवाज़ें नहीं सुन सकते तो इन्फेक्शन क्यों होगा उनके कान में। बात यह है कि अब वो ट्रम्प जो हैं जी। उनको तो अपने वो तो यूक्रेन के झगड़े में पड़े हुए हैं। वो ब्रेज़िन्स्की के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो देख लिया आपने, और एक पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। हर जगह ब्रेज़िन्स्की के साथ उनकी गुफ्तगू ज़ेर बहस है जो प्रेस के सामने हुई है, और पूरे मेरा ख्याल दुनिया जब से कायम हुई है उस वक्त से ऐसी गुफ्तगू किसी ने ना सुनी नहीं होगी कि एक आप मेहमान को बुला के उसकी दुर्गत बनाएं और उसके बाद मेहमान जो है उस बेचारा वो भी इसकी समझ में ना आए। वो हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने मुझे एक तुर्क मुहावरा लिख के भेजा है। उसमें उसका कहा कि तुर्क मुहावरा है कि जब कोई क्लाउन जो है कोई मस्खरा जब शाही महल में दाखिल होता है तो वो बादशाह नहीं बन जाता, वो बादशाह नहीं बनता। शाही महल जो है वो सर्कस में तब्दील हो जाता है। अब ये जो सर्कस लगाई है उन्होंने, वो तो वहां उलझे हुए हैं, यूक्रेन में उलझे हुए हैं। अब ब्रेज़िन्स्की बेचारा जो है उसके पीछे वो अब खड़े हो गए हैं यूरोप वाले। 18 ममालिक का इजलास हुआ कल। हाँ जी। मगर यूरोप वाले क्या करें। अब आप ये देखें, बरतानवी वजीर आजम ने उनको गले लगाया है, जर्मनी के, फ्रांस के रहनुमा, इटली के सारे उनके गले लग रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं। अब ये जो यूक्रेन है, अब इसका जो मामला है इसके जो बाज़ इलाके हैं उसमें रूसी बोलने वाले, रूसी ज़ुबान बोलने वाले आबाद हैं। बरसों का झगड़ा है, सोवियत यूनियन नहीं बना था उस वक्त भी झगड़ा यूक्रेन और रूस के दरमियान था। बाद में भी ये झगड़ा थम गया जब सोवियत यूनियन बन गया, फिर शुरू हो गया है। रूस समझता है वो इलाके जो हैं उनको खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, वो यूक्रेन जो है उन पे अपना तसल्लुत ख़त्म कर दे। अब यूक्रेन को उकसा कर नेटो ने और अमेरिका ने और उसको लड़ा दिया। और ये जो ब्रेज़िन्स्की है ये खुद भी तो एक मज़ाहिया अदाकार है ना, कॉमेडियन, तो इसने खुद बड़ा हंगामा किया और रूस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, नारे लगाए, बड़े बड़े बड़के मारी। और अब उसके बाद उन्होंने कहा नेटो का हिस्सा बना लेंगे इसको, और नेटो का हिस्सा बनाने की बजाय अब उसको झोंक दिया। अब कितने हज़ारों लोग मर चुके हैं, बल्कि हज़ारों क्या लाखों समझे आप मर चुके हैं, कितना नुकसान पहुंच चुका है, और यूक्रेन का नुकसान कितना हुआ है, और रूस का अपना इमेज कितना। शामी साहब, अब ये जो यूरोपीय ममालिक हैं, पहले उसको उकसाया। अब जो ये यूरोपीय ममालिक हैं ये कह रहे हैं कि जी हम ट्रम्प को दिखाएंगे कि अमेरिका के बगैर भी हम बर्र-ए-आज़म को जो है उसका दिफा कर सकते हैं। तो ये मुमकिन हो पाएगा आपको लगता है, खासकर जो जिस मुआहदे की बात हो रही है वो हो पाएगा? ओहो, देखें, बिल्कुल दिखाएं, अपनी ताकत आजमाएं, लेकिन बुनियादी बात यह है ना, अमेरिका ने इनके साथ मिलकर ब्रेज़िन्स्की की पीठ ठोकी थी और कहा था कि तुम जनाब बस ममोले को शाबाश से लड़ा दिया था और कहा था हम नेटो का रुकन बनाएंगे। और अब रूस की सरहदों पर नेटो को क्या ज़रूरत थी किसी को अपना यानी रुकन बनाते। अब वो ब्रेज़िन्स्की फंस गया, यूक्रेन के लोग फंस गए, पूरा यूरोप फंस गया। अब जो भी होगा, अब हो सकता है कि ट्रम्प जो है कुछ अपना नज़रसानी कर ले और फिर ये यूरोप के साथ थोड़ी बहुत मसालियत हो जाए। लेकिन उनका एक अपना एजेंडा है, वो रूस के साथ मामला करना चाहते हैं। तो अब एक दुनिया का नक्शा जो है वो बदल रहा है। आप देखते हैं कि क्या ट्रम्प जो है कहाँ टक्कर मारते हैं और कहाँ उनका सर जो है उसको चोट लगती है और कहाँ दीवार जो है उसमें शिगाफ पड़ता है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ब्रेज़िन्स्की जो है उस बेचारे के पास जाहिर है वो तो अब अमेरिका को उसके पीछे से हट जाएगा तो उसकी मुश्किलात में तो इजाफा होगा। तो अब देखना चाहिए किसी तरीके से को अमन कायम हो जाए और मामला जो है वो कुछ सुलझ जाए। तो फिर अब यूक्रेन के झगड़े में वो पड़े हुए हैं और खान साहब जो हैं उनको अपनी जगह आवाज़ें दे रहे हैं, वो उनसे निपट लेंगे तो यहाँ आएंगे ना।